हेलो किड्स। आप लोग अपनी पेन पेंसिल फिर से निकाल के बैठिए। मैं आप सबको पार्ट 4 समझाऊंगी, ज्वालामुखी के फूल के पार्ट 4। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पार्ट 4 में जो है, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो आर्य शक्टार हैं उन्हें जो है उप महामात्य की पदवी मिल जाती है और अब वो जो है राज्यसभा में जाना शुरू कर देते हैं। उनका पहला दिन जब होता है तो जब वो राज्यसभा में जाते हैं तो वो देखते हैं कि मगधपति जो है, जो धनानंद है जो है, वो उनको प्रणाम कर रहा है। तो उस पर वो उनको एक शब्द भी नहीं कहते हैं, ना वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो तभी राक्षस कहता है कि शायद जो है ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इसलिए इनको जाने दीजिए, आज वो विश्राम कर लेते हैं, इसके बाद वो राज्यसभा में आएंगे। फिर जो है राक्षस उनको कहते हैं कि क्या अरे शक्टार, आज तो आपने उनको कुछ आशीर्वाद भी नहीं दिया, ऐसा क्यों किया। तो महापद जिस पर शक्टार ये कहते हैं कि हे राक्षस, अब तो वैसे भी मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब तो मुझसे कुछ होता भी नहीं है, मुझे आपकी मेरे आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है जब आप जैसे लोग राजा के साथ हैं। तो मेरा आप जैसे लोग हैं तो राजा के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना ही रहेगा। और वो कहते हैं कि अब वैसे भी मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो मैं मुझसे ज़्यादा कार्यभार भी नहीं संभलता है, तो आपके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो राक्षस जो हैं शक्टारी को जो है उनके पैलेस में भिजवा देते हैं और अब शक्टार जो है धीरे धीरे वहाँ पर थोड़ा दिन के लिए, कुछ दिन के लिए आराम करते हैं। लेकिन आराम भी वो कितने दिन तक करते हैं, आराम करते करते भी इंसान थक जाता है। तो फिर वो दोबारा से जो है राज्यसभा में जाने लगते हैं, राज्यसभा में जाने लगते हैं और वहाँ का पूरा कार्यपद वो दोबारा से संभाल लेते हैं। वो कार्यपद कुछ इस तरह से संभाल लेते हैं जैसे मानो कि वो अपने आप को ही भूल गए हों। वो उन्हें ना सुबह का याद रहता था ना रात्रि का, वो दिन रात सिर्फ कार्य में लगे रहते थे, दिन रात कार्य कार्य, वो उन्हें अपने लिए भी समय नहीं मिलता था। वो सिर्फ थोड़ा सा आराम करते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो आधी रात को आराम करते थे जिसमें उनका सोना ना सोना सब बराबर ही रहता था। जब भी वो आंखें बंद करके पड़े रहते थे तो वो बाहर अपने आंगन में पड़े रहते और तारों को गिनते रहते थे और हर बार ये कहते थे कि मुझे तो सिर्फ 7 ही सितारे दिखते हैं, 8वां कहाँ है। उन सितारों में वो अपने पुत्रों को देखते थे, पुत्रों को देखते थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी धनानंद की वजह से जिनके पुत्रों की मृत्यु हुई। तो हमेशा वो कहते थे कि मेरा 8वां पुत्र किधर है, मेरा 8वां पुत्र किधर है। वो अकेले में ही बड़बड़ाया करते थे और हमेशा पागलों जैसी हरकतें किया करते थे और इसी प्रकार उनकी सुबह हो जाती थी। दासी विचक्षणा भी जो थी वो उनकी सेवा में थी, वो भी उनकी सेवा करती थी और सुबह उनको जल ला कर देती थी और उसी से उनकी सुबह की शुरुआत होती थी और फिर वो दोबारा पैलेस जा कर के और काम धंधे में लग जाया करते थे। यहाँ तक कि अब तो महामात्य राक्षस को भी लगने लग गया था कि लगता है शक्टार जो है अपने पास्ट को भूल चुका है, इसको कुछ भी याद नहीं है कि इसके बेटों की हत्या जो है राजा की वजह से हुई थी या फिर उसने अपने परिवार को खो दिया है। अब लगता है ये दोबारा से काम धंधे पे लग गए हैं तो इन्हें ये अपना पूरा दुख भूल आ चुके हैं। लेकिन अभी भी आर्य राक्षस जो महामात्य राक्षस हैं वो अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। अभी भी वो उन्होंने अपनी निगाहें जो है उस विचक्षणा पर, दासी विचक्षणा पर और शक्टार पर बनाए रखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से इन्हें अपने पास्ट की याद आ जाए और ये दोबारा से कोई बदला लेने के लिए या राजा को नुकसान पहुंचाने लग जाएं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक दिन की बात है जब राजा जो है, राजा की वाइफ़ जो है वो ये सोचती है, धनानंद की वाइफ़ जो है वो ये सोचती है कि अब इनको दान का दक्षिणा करनी चाहिए। अब दान दक्षिणा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि राजा जो है आखेट करके निकले हैं, आखेट पे गए थे। आखेट का मतलब होता है हंटिंग करना, शिकार करना। तो वो जो है वो शेर का शिकार करते थे। इनफैक्ट वो कई बार तो मरते मरते बचे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा आखेट करने का शौक़ था, भयानक भयानक उनको किस्म के शौक़ हुआ करते थे। कुत्तों से शेर को लड़वाना या फिर शेर के सामने चले जाना, उन्हें काफ़ी भयानक भयानक शौक़ होते थे। जब वो जीत कर आ जाते थे तो रानी जो है वो दान किया करती थी, उनके नाम की पूजा पाठ करवाया करती थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखते हैं कि अब जो है आर्य शक्टार जो हैं कहीं जा रहे हैं और वो एक वन में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद में वो रथ से नीचे उतरते हैं और पूरे वन को जो है वो देखने लगते हैं, जंगलों को देखने लगते हैं। उन्हें अचानक से ये याद आ जाता है कि कहाँ तो ये पाटलिपुत्र कितना अच्छा हुआ करता था। जब यही धनानंद था, जब इसके पास कुछ भी नहीं था तब इन्होंने इसको जो है मुकुट पहनाया था 8 रत्नों का, और आज देखो ये दम्भी ने उन्हीं का ही
ही विनाश कर दिया, उन्हीं के साथ में ही गद्दारी कर दी। फिर वो ये सोचते हैं, अचानक से वो सोच ही रहे होते हैं और रथ पर बैठ जाते हैं और दोबारा से रथ चलाने लगते हैं। सहसा एक आदमी जो कि बहुत ही तंग हाइट का था, जो काला सा था, कुरूप सा था, वो व्यक्ति उनके सामने आ जाता है, उन्होंने प्रणाम कर देता है। लेकिन जैसे शक्तार रुकते हैं और जैसे उसे देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में ही ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति उसे देखता तो अचानक से डर ही जाता। वो उससे फिर वो शक्तार जो है उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि मैं आचार्य चाणक्य हूँ और मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा आप प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो शक्तार कहते हैं कि ये तुम कर क्या रहे हो? तुम ये कुशों में मठ क्यों डाल रहे हो? तो वो कहता है कि मैं इन कुशों में, यानी कि वो कांटे जो होते हैं उसमें वो छाछ डाल रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि एक बार इतनी ट्रेनिंग ली थी उन्होंने, इतनी पढ़ाई लिखाई करी थी उन्होंने, इतना सब कुछ हासिल करा था बड़ी कठिनाई से, और जब एक बार वो अपने विवाह के लिए जा रहा था तभी इनमें से एक कांटा उनको चुभ जाता है और वो अपनी शादी के स्थान पर सही समय पर नहीं जा पाती, जिससे उनकी शादी नहीं हो पाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो उसको इन कांटों को अपना वो दुश्मन मानता है और इनका समूल विनाश कर देना चाहता है कि दोबारा से कभी उगे ही ना। ना सिर्फ इसके लिए, बाकी उन सभी राहगीरों को कभी भी, किसी भी राहगीर को कभी परेशान ना करें। इस पे शक्तार ये कहता है कि यार, तुम्हें इस तरह से नीचे चलने की, पैदल चलने की आवश्यकता ही क्यों है? तुम चप्पल क्यों नहीं पहन लेते? तो वो कहता है कि हे विप्रवर, हे शक्तार, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं चप्पल पहनने के लिए भी तो पैसा चाहिए, मैं पैसा कहाँ से लेकर के आऊँ? तो इस पर शक्तार जो है वो उनकी बातों से बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुआ। और चाणक्य इस पे व्यंग करते हैं कि जिसने अपने शत्रु का नाश नहीं करा तो उसने किया ही क्या है। तो वो अचानक से शक्तार के दिमाग में धनानंद की बात याद आ जाती है कि उसने भी तो धनानंद का नाश नहीं करा, उसने भी तो उसके 8 पुत्रों को मार डाला। फिर वो कहते हैं कि हम भला कैसे अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं? तो वो कहता है कि विनाश नहीं करना है, समूल विनाश करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शक्तार जो है वो चाणक्य की बातों से बड़े ही फैंटेसी हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो उनको अपने साथ में चलने के लिए बहुत ही अनुग्रह करते हैं। तो चाणक्य ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। तो शक्तार ये कहते हैं कि नहीं प्रभु, तुम्हें मेरा दास नहीं बनना है, इनफैक्ट तुम मेरे साथ चलो, कल दान होगा, कल राजा जो है वो सबको दान देंगे और तुम मुझे दान देने के लिए सही पात्र दिखाई पड़ते हो, तो तुम भी चलो मेरे साथ में, तुम्हें अच्छा सा दान मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए विद्यालय खुलवा दूंगा, तो जहाँ पर तुम स्टूडेंट्स को पढ़ाना, तुम्हें किसी की दास्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर जो है वो शक्तार को, चाणक्य जो है वो शक्तार को प्रणाम करते हैं। तो शक्तार ये कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं और मैं तो नीच हूँ, तो आप मुझे कैसे आप प्रणाम कर सकते हैं? तो चाणक्य ये कहते हैं कि भले ही मैं आपके जाति को देख कर के नहीं प्रणाम करूं, लेकिन आप इतने अच्छे व्यक्ति जो मेरे सामने खड़े हैं, इतने बुद्धिमान और इतने राजवंश के जो व्यक्ति खड़े हैं, उनके लिए तो मैं प्रणाम कर ही सकता हूं। तो इस पर ये देख कर के जो है वो शक्तार बहुत खुश हो जाते हैं और चाणक्य को अपने रथ पर बैठा करके और अब उनको अपने रथ पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर दान होना बाकी है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से अब जो है शक्तार और चाणक्य की मित्रता हुई है और चाणक्य उन्हें ये बताना चाहते हैं कि जिसने अपने शत्रु का विनाश नहीं किया उसने क्या किया। और वो चाणक्य ये कहते हैं कि हमेशा अपने शत्रु का जो है समूल विनाश करना चाहिए, हमको जो भी करे समूल विनाश कर डालें। तो आई होप आपको ये चैप्टर मेरा समझ में आया होगा और आपको थोड़ा भी मेरा चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं आपको इसका पार्ट 5 समझाऊंगी। तब के लिए टाटा बाय बाय। ओके।